स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का बच्चों हमारा क्लास 10th के अंतर्गत जो आज का नया शीर्षक है वह है सवैये, जो कि रसखान की रचना है। रसखान ने अपने जो सवैये उन्होंने प्रस्तुत किए वो उनकी सुजान रसखान से अवतरित हैं, तो जिनका आज हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हमें किसी भी पद्य का पठन पाठन आना चाहिए। हम उसको किस प्रकार से गाकर प्रस्तुत करते हैं तो वो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। देखिए इसमें, मानुष हों तो वही रस खानी, बसो व्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहा वस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो वसेरो करों, मिल कालिंद कूल कदम्ब की डारन। इसमें बच्चों देखिए, ये मैंने आपको इसका जो पद्य था वो मैंने मतलब जो सवैया है वो मैंने पढ़ के आपको बताया है कि इसका हम किस प्रकार पठन करते हैं। तो अब देखिए, इसमें हम सबसे पहले इसके भावार्थ समझेंगे, अर्थात इसकी जो व्याख्या है उसको हम समझेंगे। मानुष हो तो वही रसखान, ठीक है। तो इसमें देखिए बच्चों, जो रसखान हैं उन्होंने अपनी कामना को व्यक्त करते हुए, कामना अर्थात उन्होंने अपनी अभिलाषा इच्छा को व्यक्त करते हुए कहा है कि मानुष हो तो वही रसखान, यदि मुझे मनुष्य के रूप में जन्म मिले, अर्थात उन्होंने अपने पुनर्जन्म को लेकर जो उनकी इच्छा है, जो अभिलाषा है, उसको व्यक्त करते हुए कहा है कि मानुष हो तो वही रसखान, यदि मुझे मनुष्य के रूप में मुझे जन्म मिलता है तो मैं यही रसखान बनना चाहता हूँ। बसौ व्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, ठीक है। इसमें देखिए आगे, बसौ मतलब निवास करूँ, ब्रज मतलब ब्रज में, गोकुल गांव के ग्वाल, अर्थात मैं ब्रज में गोकुल गांव के जो ग्वाल वाले हैं, ग्वाल वालों के साथ ही मैं निवास करना चाहता हूँ, उनके साथ ही रहना चाहता हूँ। इसके बाद है आपका आगे, जो पशु हो तो कहा वस मेरो। आगे वो कहते हैं, यदि मुझे पशु के रूप में जन्म मिलता है तो चरों नित नंद की धेनु मझारन। आगे वो कहते हैं चरों नित, अर्थात तो फिर यदि मुझे पशु के रूप में जन्म मिलता है तो फिर मैं नंद बाबा की, धेनु मतलब गायों के, मझारन का अर्थ होता है बच्चों मध्य, अर्थात उनके बीच ही मैं रहना चाहता हूँ। अर्थात मैं नित मतलब प्रतिदिन, तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच ही विचरण करना चाहता हूँ, प्रतिदिन वहीं रहना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिर को, पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। इसमें देखिए आप आगे कहते हैं, रसखान अपनी अभिलाषा को व्यक्त करते हुए, पाहन का अर्थ होता है, पाहन का अर्थ होता है पाषाण अर्थात पत्थर, ठीक है। वही गिर को, गिर का अर्थ होता है पर्वत, अर्थात यदि मुझे पत्थर के रूप में मुझे जन्म मिलता है, यदि मैं पत्थर बनूं मैं अगले जन्म में, तो फिर अर्थात उसी पर्वत का मैं पत्थर बनना चाहता हूँ, जिसे जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, ठीक है। धरियो अर्थात धारण किया, कर मतलब अपने हाथों पर, पुरंदर धारण, ठीक है। इसमें देखिए पुरंदर का अर्थ होता है, पुरंदर बच्चों कई बार आपका पर्यायवाची में आ जाता है, पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र, ठीक है। जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, अर्थात जिसे श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए, जलमग्न होने से गोकुल गांव की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो वसेरो करों, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारिन। आगे रसखान अपनी अभिलाषा को व्यक्त करते हुए कहते हैं, अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कहते हैं, जो खग अर्थात यदि मुझे पक्षी के रूप में जन्म मिले तो बसेरो करूं, तो मैं बसना चाहता हूँ, निवास करना चाहता हूँ, मिली कालिंद कूल कदम्ब की डारिन, ठीक है। कालिंद कूल ये बच्चों देखिए आपका यमुना का जो किनारा होता है, ठीक है, तो यमुना, ठीक है। कालिंदी किसका पर्यायवाची है? यमुना का पर्यायवाची है। तो मिली कालिंद कूल कदम्ब की डारिन, तो फिर मैं कदम्ब की पेड़ जो होते हैं, डारन का अर्थ होता है उनकी डालियों पर, उनकी शाखाओं पर मैं निवास करना चाहता हूँ। अर्थात यदि मुझे पक्षी योनि में जन्म लेना पड़े तो भी मेरी यही इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित
कदम्ब के वृक्षों की शाखाओं पर डालियों पर ही निवास करना चाहता हूँ। तो बच्चों इसमें देखिए मैंने आपको व्याख्या समझा दी है। संदर्भ आप लिख ही लेंगे क्योंकि आपको पता है कि संदर्भ में हम जो हमारा शीर्षक होता है और उसके जो कवि या लेखक होते हैं वो उसमें हम संदर्भ के अंतर्गत लिखते हैं। फिर भी चलिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ यहाँ संक्षेप में आप किस प्रकार से संदर्भ को लिखेंगे। प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान और रसखान से हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। इसको मैं और आपको सरल भाषा में बता रही हूँ, आप किस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पाठ सुजान रसखान से संबंधित सवैये शीर्षक से अवतरित है, जिसके कवि रसखान जी हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको इसमें बता ही दिया है। इसके बाद बच्चों आप प्रसंग में क्या लिखेंगे, जो मैंने आपको व्याख्या में बता ही दिया है कि इसमें रसखान ने अपने पुनर्जन्म को लेकर अपनी अभिलाषा को, अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए जो कामना की है उसको यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है इस सवैये के माध्यम से। अब देखिए बच्चों आपका जो दूसरा सवैया है वो किस प्रकार है। आज गई होती भोर ही हों रसखान रई वही नंद के भौ नहीं, बाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई की अंजन बहुएं बनाई बनाई ढिठौ नहीं। ठीक है, आप एक बार फिर से देखिए उसका उच्चारण किस प्रकार करेंगे। तेल लगाई लगाई की अंजन बहुएं बनाई बनाई ढिठौ नहीं, डार हमेलन हार निहारत वारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। ठीक है, ये मैंने आपको इसका जो सवैया था वो मैंने आपको गाकर बताया कि आप इसको किस प्रकार प्रस्तुत करेंगे। तो अब देखिए हम इसका जो अर्थ है, इसकी जो व्याख्या है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम इसका प्रसंग समझ लेते हैं। संदर्भ आपका पूर्वत रहेगा सभी सवैयों में। और प्रसंग में देखिए इस पद्य में कवि ने श्री कृष्ण के प्रति यशोदा के वात्सल्य भाव का चित्रण किया है। तो उन्होंने किस प्रकार वो चित्रण किया वो देखिए। आज गई होती भोर ही हो, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है। आज गई होती भोर ही हो, भोर का अर्थ होता है बच्चों प्रातःकाल, सुबह के समय। हो का अर्थ होता है मैं। ठीक है, आज गई होती भोर ही हो, आज एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है आज गई थी प्रातःकाल में रसखान रही वही नंद के भौ नहीं। भौ नहीं का अर्थ होता है भवन में। यहाँ पर देखिए आपका एक शब्द आया हुआ है भौ नहीं। भौ नहीं का अर्थ देखिए यहाँ पर, ये जो भौ नहीं इसका अर्थ हो जाता है भवन में। नंद के अर्थात नंद बाबा के यहाँ। रई का अर्थ होता है बच्चों प्रेम में। ठीक है, रसखान रई वही नंद के भौ नहीं। आज मैं प्रातःकाल श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई मैं नंद बाबा के घर गई थी। इसके बाद है आपका बाको जियो जुग लाख करोड़ जसो मत को सुख जात कहो नहीं। इसमें देखिए आगे वो गोपी कहती है मेरी कामना है कि उनका पुत्र बाको जियो जुग लाख करोड़। वो गोपी दूसरी गोपी से बात करते हुए कहती है बाको जियो अर्थात किसका जिया, जियो मतलब जो उसका पुत्र है, जियाया हुआ जो पुत्र है उसका, किसका, यशोमती मैया का। ठीक है, अर्थात यशोदा का जो पुत्र है वह लाख करोड़ रुपए का है। जसोमती को सुख जात कहे, जियो जुग लाख करोड़। ठीक है, यहाँ पे फिर से समझ लीजिए आप, बाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमती को सुख जात कहो नहीं। अर्थात वह गोपी दूसरी गोपी से बात करते हुए कहती है कि उनका जो पुत्र है श्री कृष्ण वह लाख करोड़ों युगों तक जीवित रहे, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। यशोदा के सुख के बारे में मुझसे कुछ कहते हुए नहीं बनता। अर्थात उनको अवर्णीय सुख की प्राप्ति हो रही, अर्थात मैं उनके जो यशोमती माता को जो सुख प्राप्त हो रहा है मैं उस सुख का वर्णन नहीं कर सकती। नेक्स्ट है आपका तेल लगाई लगाई के अंजन भौहें बनाई बनाई डिठौ नहीं।
आगे गोपी कहती है तेल लगाए, अर्थात वे श्री कृष्ण की सज्जा अर्थात उनको किस प्रकार से तैयार कर रही हैं। तेल लगाई लगाई के अंजन, अर्थात वे उनके बालों में यशोमती मैया जो हैं वो उनके बालों में अर्थात श्री कृष्ण के बालों में तेल लगाती हैं, लगाई के अंजन। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप, अंजन का अर्थ होता है बच्चों काजल। यहाँ पे एक शब्द आया है जिसका अर्थ होता है काजल। ठीक है, और उनकी आँखों में, उनके नेत्रों में काजल को लगाती हैं। भौहें बनाई बनाई डिठौनई, डिठौनई का अर्थ होता है बच्चों काला टीका। ठीक है, यहाँ पे डिठौनई एक शब्द आया जिसका अर्थ होता है काला टीका। भौहें बनाई बनाई डिठौनई, इसका समझ लीजिए अर्थ आप कि श्री कृष्ण के शरीर में तेल लगाकर आँखों में काजल लगा रही थीं। जब मैं वहाँ गई मैंने जो देखा कि माता यशोदा श्री कृष्ण को तेल लगाकर आँखों में काजल लगाकर उन्हें तैयार कर रही थीं। उन्होंने उनकी सुंदर सी भौहें संवार कर बुरी नज़र से बचाने के लिए उनके माथे पर टीका अर्थात जो डिठौना, जिसको हम इसमें पद में जो आया डिठौना ये शब्द एक है, इसका अर्थ होता है काला टीका, अर्थात काजल से उनके काला टीका लगा दिया। डारी हमीलन हार निहारत वारत ज्यों पुचकारत छौनई। ठीक है, डार हमेलन हार निहारत वारत ज्यों पुचकारत छौनई। आगे वो गोपी कहती है डार हमेलन, हमेलन का अर्थ होता है सोने का एक आभूषण होता है, उसको उनके गले में हार निहारत, निहारत का अर्थ होता है बच्चों देखती हैं, निहारती हैं एकटक। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए माता यशोदा श्री कृष्ण के गले में सोने का हार डालकर और एकाग्रता से उनके रूप को निहारती हैं, उनके सौंदर्य को निहारती हैं। वारत ज्यों पुचकारत छौनई। ठीक है, पुचकारत का अर्थ होता है स्नेह करती हैं, पुचकार रही हैं, उन्हें वात्सल्य अपना प्रदर्शित कर रही हैं। छौनई अर्थात पुत्र को, छौनई का अर्थ होता है बच्चों देखिए पुत्र। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से पूरा आप जो ये पंक्ति का अर्थ था वो समझ लीजिए कि वे श्री कृष्ण के गले में सोने के आभूषण अर्थात सोने का जो हार बना हुआ था उसको गले में डालकर उन्हें एकटक देखती हैं, निहारती रह जाती हैं अपने जीवन को। ऐसा लगता है उन्हें देख कर वह अपने जीवन को श्री कृष्ण पर न्यौछावर कर रही थी और प्रेमोवश में बार बार अपने पुत्र को पुचकार रही थी, स्नेह प्रदर्शित कर रही थी। इसके बाद है बच्चों आपका जो आपका तीसरा पद्य है वो इस प्रकार है। धूर भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। देखिए इस पद्य को भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। धूर भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। बा छवि को रस खान विलोकत वारत काम कला निज कोटी। काग की भाग बड़ी सजनी हर हाथ से लो गयो माखन रोटी। इसका देखिए आप पर मैं आपको जो पठन है इसका किस प्रकार करते हैं। काग की भाग बड़ी सजनी हर हाथ से ले गयो माखन रोटी। इसका हम जो इसकी व्याख्या है, इसका जो अर्थ है उसको हम समझेंगे। देखिए इसका जो प्रसंग है, सबसे पहले प्रसंग समझ लीजिए। इस पद्य में कवि ने अर्थात रसखान ने बालक श्री कृष्ण के मोहक रूप का चित्रण करते हुए कहा है कि श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी अपनी सखी से, सहेली से उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है। धूर भरे अति शोभित श्यामजू। धूर भरे अर्थात धूल में सने हुए, लिपटे हुए, अति मतलब बहुत, शोभित मतलब सुंदर, श्यामजू मतलब श्री कृष्ण। ठीक है, शोभित का अर्थ मैंने बताया सुंदर, श्यामजू मतलब श्री कृष्ण भगवान। हे सखी, श्याम वर्ण के कृष्ण धूल से सने हुए, धूल में लिपटे हुए और अधिक सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। आगे वो गोपी कहती है कि वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी एक बनी हुई है। फिर है आगे आपका खेलत खात फिरे अंगना। ठीक है,
खेलत खात फिरे अंगना, वे खेलते और खाते हुए फिरे अंगना अपने घर के आंगन में विचरण कर रहे हैं। वे अपने घर के आंगन में बच्चों घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी, पग मीन्स पैरों में, पैजनी का अर्थ होता है पायल। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द आया आपका, इसका अर्थ समझ लीजिए। पैजनी का अर्थ होता है पायल, पग मीन्स पैर, बाजत मतलब बज रही है, उनकी ध्वनि अर्थात आवाज आ रही है। पीरी कछौटी का अर्थ होता है लंगोटी, अर्थात वो एक जो वस्त्र पहनने का होता है वह उसे पहने हुए हैं। फिर देखिए इसमें आप, उनके पैरों में पायल बज रही है, पग पैजनी बाज, अर्थात उनके पैरों में पायल बज रही है। पीरी कछौटी, और वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। बा छवि को रसखान विलोकत, ठीक है, रसखान आगे कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर, गोपी के माध्यम से यहाँ रसखान ने अपनी जो उनकी श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने बताते हुए कहा है कि उनके उस सौंदर्य को देखकर भारत काम कला निज कोटि, ठीक है, भारत काम कला निज कोटि, अर्थात जो कामदेव हैं उनके सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर करते हैं। काग के भाग बड़ी सजनी हरे, हाथों सो ले गयो माखन रोटी। काग मीन्स होता है कौवा, काग का अर्थ होता है बच्चों कौवा, भाग अर्थात उस कौवे के भाग्य, वो कौवा उस कौवे के भाग्य कितने धन्य है, वह कितना सौभाग्यशाली है। हरि हाथों से, हरि का अर्थ होता है बच्चों प्रभु के हाथों से, श्री कृष्ण के हाथों से, प्रभु के ईश्वर के हाथों से। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका जो अर्थ है, उस कौवे के भाग्य का क्या कहना जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन कर ले गया। तात्पर्य ये है, काग के भाग बड़ी सजनी हर हाथ से ले गयो माखन रोटी, अर्थात भाव यह है कि कृष्ण की जूठी माखन रोटी खाने का अवसर जिसको प्राप्त हो जाए वह धन्य है, अर्थात वह कौवा बहुत ही सौभाग्यशाली है। इस वीडियो में देखिए बच्चों, मैंने आपको जो 3 आपके जो सवैये थे वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। आगे आपके जो सवैये रह गए हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से समझिए। अगर जो भी पद आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को स्किप करके और इसको सुन सकते हैं।